हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुपर मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चैनल का नाम है हमारे सुपर मैथ क्लासेस। हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली। कक्षा 10 में अब हमारी नई प्रश्नावली है 15 नंबर। प्रश्नावली है 15। 15वीं प्रश्नावली क्या है? 15वीं प्रश्नावली है प्रायिकता। 15वीं प्रश्नावली है प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है? पहले हम प्रायिकता की बात करते हैं। पहले 15वीं प्रश्नावली हमारी है कितने नंबर की? 4 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की है? 4 नंबर की है। इस 4 नंबरों में देखो, 4 नंबर की प्रश्नावली है 1, 1, 2। इस तरह से हमारा सवाल आएगा। यानी 15 नंबर की प्रश्नावली में 1, 1 और 2 नंबर 3 क्वेश्चन आएंगे। हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे? इस प्रश्नावली में से 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 4 नंबर के आएंगे। तो हमारी जो प्रायिकता की जो प्रश्नावली है वो हमारी है 4 नंबर की। 4 नंबर में 3 प्रश्न आपके पास आएंगे। एक तो आएगा एक का में एबेसद है, और एक आएगा 1 नंबर का लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, और एक आएगा 2 नंबर का प्रश्न। ये हमारा पेपर का पैटर्न रहेगा। पेपर के पैटर्न के बाद हम बात करते हैं हमारे पास 3 प्रश्न आएंगे। कहने का मतलब एबेसद में पूछेगा, एक प्रश्न हमें लिखने के अंदर भी पूछेगा, और एक प्रश्न हमें 2 नंबर में पूछेगा। तो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने पर हमारी प्रश्नावली है प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता देखो, किसी चीज की संभावना व्यक्त करना। किसी चीज की संभावना व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। यानी जैसे आज संभावना यानी भविष्यवाणी बोलते हैं, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कहने का मतलब हम संभावना सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं वो काम पूर्ण हो। जैसे हम बात करते हैं कि कल बारिश आएगी, ये जरूरी नहीं है कि कल बारिश आए या नहीं आए। ये कन्फर्म थोड़ी है कि कल बारिश आएगी, ये तो बताया गया है, संभावना व्यक्त की गई है। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता ये होती है कि किसी की संभावना व्यक्त करना। क्या करना? संभावना व्यक्त करना। संभावना व्यक्त करना। यदि संभावना व्यक्त करनी है तो संभावना में आप सभी को पता है क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब देखो, प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। प्रायिकता का योग 1 होता है। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है संभावना, यानी कोई घटना घटित होना। या तो वो घटना घटित हो सकती है या घटना घटित नहीं हो सकती है। क्या होता है प्रायिकता में? ये होता है कि घटना घटित हो सकती है या घटना घटित नहीं हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है। तो दोनों चीज में हम संभावना कर सकते हैं कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि घटना घटित हो सकती है, लिख सकता हूं, घटित होने की संभावना, प्लस क्या है? नहीं घटित होने की, न घटित होने की संभावना। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता ये होती है कि संभावना, घटित होने की संभावना प्लस घटित न होने की संभावना, न घटित होने की संभावना, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती। 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती, ये है कहने का मतलब साफ। तो कहने का मतलब यही था मेरा कि प्रायिकता होती है कि संभावना व्यक्त भी हो सकती है, संभावना नहीं भी हो सकती है। होने में ये था कि घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। दूसरी बात हम करते हैं प्रायिकता का सूत्र। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कुल स्थिति कितनी है, हमारे पास कुल स्थिति कैसी है। जैसे पहले एक बात कर लेते, जैसे ये करते हैं कि ये कह दे कि एक किसी का मतलब प्रायिकता घटित होने की संभावना दे दे और फिर हमें पूछे न घटित होने की, तो कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है घटित होने की और न घटित होने की दोनों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि प्रायिकताओं का योग कितना हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 1। तो प्रायिकता, संभावित प्रायिकता कितनी होती है? 1।
प्रायिकता का योग या प्रायिकता, कुल प्रायिकता कितनी हो सकती है? एक से अधिकतम प्रायिकता नहीं हो सकती, एक से अधिकतम प्रायिकता नहीं हो सकती। 0 से लेकर 1 के बीच की प्रायिकता हमारे पास होती है। दूसरी बात करें हम, दूसरी बात हमारी ये है कि दूसरी बात प्रायिकता की करते हैं, प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता का क्या करते हैं? सूत्र। प्रायिकता का सूत्र होता क्या? देखो, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होगा? प्रायिकता का ये सूत्र होगा कि अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। प्रायिकता का योग होगा अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अब देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुल स्थिति कितनी है और फिर उसके पक्ष में कितनी है, तो अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, ये हमारा प्रायिकता का सूत्र रहेगा। प्रायिकता में दो भी चीज़ें, प्रायिकता का मान कितना हो सकता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, कम से कम मान कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। कम से कम 0 और अधिक से अधिक प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। फिर रहा प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता के सूत्र में अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, ये हमारी है प्रायिकता। तो प्रायिकता थी 4 नंबर की है, 4 में 3 सवाल आएंगे, एक 1 नंबर के और एक आएगा 2 नंबर का। संभावना व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता का योग हमेशा ही कितना होता है? 1 होता है। कम से कम 0 होता है और अधिकतम से अधिकतम कितना होता है? 1 होता है। फिर रहा प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता का सूत्र था हमारा अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, ये हमारा प्रायिकता का है। अब हम प्रायिकता के क्वेश्चन करेंगे, प्रायिकता के बारे में देखेंगे क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। आगे सवाल करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, नोट कीजिए। अब है हमारा 15.1, हम शुरू करते हैं। 15.1 शुरू करने से पहले मैं ये बता चुका हूँ आपको अच्छी तरह से कि हमारा एक नंबर 2 नंबर 4 नंबर की ये प्रश्नावली है। तो आपको खास तौर से एबेसेद और रिक्त स्थान, उनमें से 1 नंबर का प्रश्न हर हालत में आएगा। तो कहने का मतलब इसके 15.1 में शुरुआत में हमें 4 या 5 जो पहस्ट के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हल करने, वो क्वेश्चन हर हालत में आपको 1 नंबर में मिलेगा, हर हालत में आपके पास वो क्वेश्चन मिलेगा। तो 15.1 में शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में ये कहा गया कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की प्रायिकता नहीं, मैंने पहले ही लिखाया था कि घटित होने की प्रायिकता प्लस न घटित होने की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो मान इसका होता है 1। क्या होता है? घटित होने की प्लस न घटित होने की, घटित होने की और न घटित होने की, इनका योग कितना होता है? 1 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा। सेकंड, फर्स्ट का सेकंड
फर्स्ट का सेकंड क्या दे रखा है? फर्स्ट का सेकंड ये दे रखा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो इसमें ये दे रखा है उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसकी घटना घटित नहीं होगी। तो घटना जब घटित ही नहीं हो रही है तो उसे क्या होगा, उसका मान होगा 0। क्या होगा? 0। घटित न होने की प्रायिकता, घटित हो ही नहीं रही है, न होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो घटित ही नहीं हो रही है तो क्या होगा? 0। क्या होगा? और उसे क्या कहेंगे? असंभव। क्या कहेंगे? असंभव प्रायिकता। असंभव प्रायिकता क्या कहेंगे? असंभव प्रायिकता। घटित न होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है और असंभव प्रायिकता कहलाएगी। ये है। और मैंने बताया था प्रायिकता होती कितनी है? 0 से लेकर 1 तक। अगर घटित नहीं हो रही है तो 0 आएगा और फिर हो रही है तो 0 से लेकर 1 तक, 1 से अधिक प्रायिकता नहीं हो सकती। यही था। अब आगे करते हैं फर्स्ट का तीसरा। फर्स्ट के तीसरे में देखो क्या कहा गया है, प्रश्न पढ़ते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है, क्या है? उस घटना की प्रायिकता जो घटना निश्चित होगी, घटना हर हालत में होगी, उसका मान हमारे पास क्या होगा? घटित होने की प्रायिकता का मान, घटित होने की प्रायिकता का मान क्या होता है? घटित होने की प्रायिकता का मान होता है 1। क्या होता है? कि निश्चित हो रहा है, ये कह रहेगा निश्चित हो रहा है तो वो क्या होगा? 1 होगी। और उससे क्या कहेंगे? ऐसी घटना क्या कहलाती है? ऐसी घटना कहलाती है, पहले अगर घटना घटित नहीं हो रही है उसका मान 0 होगा निश्चित तौर पे, उसे क्या कहेंगे? असंभव प्रायिकता कहेंगे। और यदि घटना घटित निश्चित तौर से हो रही है उसका मान होगा 1। और फिर क्या है? उसे कहेंगे क्या? निश्चित प्रायिकता। निश्चित प्रायिकता, निश्चित प्रायिकता, इसे क्या कहेंगे? निश्चित प्रायिकता। फिर था फर्स्ट का 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चार नंबर के क्वेश्चन में ये दे रखा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग कितना होता है। ये बताया था। क्या पूछ रखा है? कि सभी घटित प्रायिकताओं का योग कितना होता है, कि घटित हो रही है और घटित नहीं भी हो रही, सभी प्रायिकताओं का योग, तो कुल योग कितना होता है प्रायिकता का? 1 होता है। तो कुल योग, कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो कुल प्रायिकता का मान होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अगला पहले का 5। इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर में हर हालत में मिलेगा। निश्चित तौर पर आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का इन 500 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा इससे छोटी या उसके बराबर होती है। अब ये पूछ रखा है कि ऐसी प्रायिकता जो शुरू होती है या उसके बराबर, कम से कम प्रायिकता कितनी होगी, अधिक से अधिक कितनी होगी। तो प्रायिकता कम से कम, यानी कम से कम प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। कम से कम प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। और अधिक से अधिक प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। कम से कम प्रायिकता, कम से कम यानी यहां से नीचे होगी ही नहीं। घटित होने की प्रायिकता शुरू कहां से होगी? 0 से। कम से कम प्रायिकता या उसके बराबर, या बराबर कितनी होगी? 0 होगी। और फिर था अधिक से अधिक या उसके बराबर, अधिक से अधिक या बराबर कितनी होगी? 1। 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। 0 से शुरू होकर खत्म कहाँ पर होगी? 1 पर होगी। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और हर हालत में यानी 100% एक नंबर का क्वेश्चन इस 5-6 में से आएगा आपके पास। तो नोट कर लीजिए आराम से अच्छी तरह से। सवाल नंबर 2 और 3, उन सवालों में हमें कथन लिखने, उन सवालों में क्या लिखने, कथन लिखने। फिर सवाल नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल 4 में क्या कहा गया है, सवाल 4 को पढ़िए अच्छी तरह से। सवाल 4 में ये कहा गया है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 4 संख्याएं दे रखी हैं चौथे प्रश्न में कह रखा है 2/3, फिर ए, ये तो ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में -1.5%, 1.5, फिर है 15%, और 4 नंबर ऑप्शन यानी डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन में संख्या दे रखी है 0.7। ये ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या कह रखा है, इन चारों में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता होने का मतलब क्या होता है, शुरुआत में हम पढ़ सकें, प्रायिकता वही होगी जो कम से कम 0 हो, अधिक से अधिक कितनी हो, 1। 0 और 1 के बीच में यदि कोई संख्या है तो वो प्रायिकता होगी, अन्यथा वो प्रायिकता नहीं होगी। अब देखो बात करते हैं पहला ऑप्शन। देखो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इसका मतलब ये प्रायिकता हो सकती है। हमें पूछा गया कौन सी नहीं है। अब रही बात सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन है कैसे, देखो 15 है और प्रतिशत यदि हटाएंगे तो प्रतिशत हटाने पर क्या आएगा, नीचे 100 आएगा, और 100 5 के पहाड़े से काटने पर 3, 5 से काटने पर 20, 20 का भाग यदि 3 में देंगे तो 1 से छोटा आएगा, तो ये भी प्रायिकता होगी। फिर था 2/3, 2 में 3 का भाग देंगे तो 2 में 3 का भाग देंगे तो 0.6 आएगा, यानी 0 से बड़ी है 6 से छोटी। इसमें भी देखो 0 भाग नहीं जा रहा, 30, 20 एकम 20, 20 में 0 यानी 0.15, ये 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी है। अब रही बात प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो नए घटित होने का ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन की ये प्रायिकता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, या फिर प्रायिकता का जो मान है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, अतः जो माइनस है वो कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। अब कर लीजिए, अब फिर आगे के सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहले ये नोट कर कीजिए। सवाल नंबर 5, सवाल 5 में क्या कहा गया है, सवाल 5 है। 5 में ये कहा गया है यदि PE 0.05 है, यदि PE का मतलब है प्रायिकता, PE 0.05 जो घटित है, जो क्या है, जो घटित है, E नहीं होने की प्रायिकता क्या है, जो घटित है, और E नहीं होने की
ये हमें ज्ञात करना है। कह क्या रखा है कि पी ई ये तो घटित है, हमें ज्ञात करना है ई घटित नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्लस न घटित होने की, घटित होने की न घटित होने की, दोनों को मिलाकर योग कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो फिर हमारे पास ये तो है, ये क्या है 0.05 प्लस न घटित होने की बराबर एक। हम शुरू से पढ़ रहे हैं संख्या एक तरफ, जो ज्ञात करना है वो एक तरफ, ये चीज यहीं रह जाएगी। न घटित होने एक, ये इधर आया तो क्या होगा -0.05। अब हमें एक से घटाना है, घटाना आपको आना चाहिए। घटाते कैसे हैं? देखो एक के आगे 0 0 लगा लेते हैं, जीरो की सीध पॉइंट की सीध में 0.050, 5 में से नहीं घटे 5 1 असल 9 पॉइंट, यानी क्या आया 0.95। ये है ई नहीं होने की। तो ई नहीं होने की प्रायिकता कितनी आई? 0.95। ये हमारा सवाल नंबर 5 हो गया। तो नोट कीजिए आप अच्छी। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं हम। 6 में क्या कहा गया है? 6 में सवाल में ये कहा गया है कि एक लड़की है, लड़की का नाम है मालिनी। मालिनी के थैले में केवल नींबू के महक की गोलियां हैं, नींबू के महक की मीठी गोलियां हैं। बिना झांके थैले में निकालती है तो क्या प्रायिकता होगी? एक नंबर में कह रखा है संतरे की महक वाली, एक नंबर में पूछ रखा है संतरे की महक, और एक में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली। प्रश्न क्या था? प्रश्न देखो, प्रश्न हमारा ये था कि एक थैले के अंदर नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, एक थैले के अंदर नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, और मालिनी उस थैले में बिना झांके यानी बिना देखे उस थैले में हाथ डालती है और वो गोलियां निकालती है। तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता में पहले नंबर में पूछा गया संतरे की महक वाली। अब हमें खुद ने दे रखा है उस थैले के अंदर है क्या? नींबू के महक वाली, नींबू के महक वाली है तो संतरे की तो है ही नहीं, तो क्या होगा स्पष्ट और साफ अच्छी तरह से क्या होगा? अतः संतरे की महक वाली प्रायिकता होगी 0। अतः संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है उस थैले के अंदर थी क्या? उस थैले के अंदर केवल और केवल क्या थी? नींबू की मीठी महक वाली गोलियां थी, तो संतरे की तो थी नहीं, अतः संतरे की प्रायिकता 0। फिर दूसरे में पूछा था नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली। अब नींबू के महक वाली कितनी हो सकती है? फिर 0 है तो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती भाई। ये तो है ही नहीं कि नींबू की 5 गोलियां 6 गोलियां वो पूरी आ जाएंगी। अगर 5 6 है तो 5 6 आने की प्रायिकता होगी, तो अधिकतम क्या होगी? नींबू की महक वाली गोलियां कितनी होगी? 1 होगी। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है। लिखिए प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 के प्रश्न में क्या पूछा गया, देखो ये दिया गया है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता तो 0.992 है, तो इसके दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में साफ तौर से क्या कहा गया है कि तीन विद्यार्थियों का समूह है, क्या है, तीन विद्यार्थी हैं, उनमें से दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन नहीं है, एक दिन नहीं हुआ, उसके लिए प्रायिकता दे रखी है। जन्मदिन साथ नहीं है, जन्मदिन एक साथ नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है। कितनी दे रखी है? 0.992 ये दे रखी है। पूछा क्या गया? उनके एक साथ आने की प्रायिकता। क्या पूछा गया? एक साथ आने की प्रायिकता, एक साथ आने की प्रायिकता, ये हमें पूछा गया। अब आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं, लास्ट ऑप्शन ये है कि यदि आपके पास पॉइंटों में कोई भी सवाल आए तो आप उसे एक से घटा देना। क्या है? यदि आपके पास पॉइंटों में कोई भी सवाल आए तो आप उसे घटा देना, किससे? एक से, आपके उत्तर आ जाएंगे। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। तो जन्मदिन एक साथ नहीं आने की तो दे रखिए, एक साथ की पूछिए। तो मैंने पहले बताया था कि इनको दोनों को लिख लेते हैं। साथ क्या लिखेंगे? एक साथ की प्रायिकता, एक साथ की प्रायिकता प्लस एक साथ नहीं, एक साथ आएगा, बराबर क्या होगा? एक होगा। तो हमें तो एक साथ आने की प्रायिकता पूछिए, तो एक साथ आने की प्रायिकता, एक साथ आने की प्रायिकता बराबर एक, ये थी, ये इधर आने पर माइनस 0.992, फिर घटाओ, इससे घटाएंगे तो 0.008, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक साथ प्रायिकता हो जाएगी, ये हमारा आंसर है। ये है सवाल नंबर 7। तो लिखिए। सवाल नंबर 8, सवाल 8 में ये कहा गया 3 लाल गेंद है 5 काली गेंद है। तो 3 लाल गेंद 5 काली गेंद यही है। तो लिख लेते हैं लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदें कितनी है? लाल गेंद है 3, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितनी है? 5 है। अब देखो सवाल में ये दे रखा है कि एक थैले के अंदर एक थैला है, उस थैले में लाल गेंद है और काली गेंद है। तो लाल गेंद तो कितनी है? 3 है, काली गेंद कितनी है? 5। इतना ही सवाल दिया गया। तो इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता में पूछा क्या है वो बात देखते हैं, लेकिन क्या कहा गया है? लाल गेंदों की संख्या पहले हम लिख लेंगे, लाल गेंदों की संख्या बराबर 3, काली गेंदों की संख्या बराबर 5। इतना ही दिया हुआ है, उतना लिखते हैं। अब हमें पता है हमारे पास कुल गेंद कितनी हुई, क्या लिखेंगे? कुल गेंद कितनी हुई? 3 और 5 8। कुल गेंद हमारे पास कितनी आ गई? 8। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता
प्रायिकता का सूत्र लिखाया था, प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे कुल गेंद क्यों लिखी? क्योंकि हमारे पास लाल गेंदें थी 3, काली गेंद थी 5, तो हमने कुल निकाल ली। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है सवाल। हमारे सवाल में सूत्र था हमारा कि प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी अनुकूल इनके पक्ष में कितनी है और कुल स्थिति कितनी है। तो कुल के लिए तो हमने इस थैले के अंदर समान पूरा कितना था, 8 गेंदें थी। अब हमें ये नहीं मालूम कि कौन सी कितनी, सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए उस थैले में समान कितना है। तो उस थैले में कुल गेंदें कितनी हुई, 8 गेंदें हो चुकी हैं। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। हमें पूछा क्या है वो देखो, पहले पूछा गया है कि लाल हो, थैले में अंदर क्या हो, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता यही पूछा गया है। तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, सूत्र लगाते हैं अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। अब हमें लाल की पूछा है, सवाल में यहीं से सवाल अच्छी तरह से शुरू हो रहे हैं। सवाल में पूछा है लाल होने की, तो अब लाल वाला ऑप्शन देखो कहाँ है, लाल कितनी है 3, तो उस थैले से निकालेगी तो लाल ही निकलेगी। तो लाल है कितनी, लाल है 3, कितनी है 3 बट्टे कुल स्थिति, तो कुल उस थैले के अंदर कितनी है 8। तो हमारा उत्तर क्या हो गया 3 बट्टे 8, ये हमारा हो गया। अब पूछा है 2 नंबर, इसमें 2 प्रश्न पूछे। 2 नंबर में देखो क्या पूछा है, 2 नंबर में ये पूछा है कि लाल नहीं हो। हमें क्या पूछा है, लाल नहीं आनी चाहिए, लाल नहीं आनी चाहिए। तो लाल नहीं आनी चाहिए तो देखो तो लाल होने की ही, फिर है लाल नहीं हो, लाल नहीं होनी चाहिए। अब लाल नहीं होनी चाहिए तो लाल नहीं होनी चाहिए मतलब लाल तो 3 ही, 3 तो आनी ही नहीं चाहिए। तो फिर बच गई कितनी, 5 बच गई। तो लाल न होने की वजह से 5 बट्टा 8, 5 बटे 8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका ये होगा कि हमारे पास कुल स्थिति कितनी है 1, कुल कितनी है 1, और लाल होने की ये थी 1 माइनस 3 बटे 8 कर देंगे, फिर लघुत्तम लेंगे। जैसे 1 माइनस 3 बटे 8, क्यों कि घटित होने की न घटित होने की बराबर 1 होगा। तो लाल में ये है और नहीं होने की हमें ज्ञात करनी है, तो ये इधर आएगा 1। तो या फिर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि लाल नहीं आनी चाहिए, तो लाल नहीं आनी चाहिए तो लाल छूट गई, बच गई कितनी 5। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5 बट्टे 8, ये था हमारा प्रश्न। अब सवाल इसी तरह से, तो ये नोट कीजिए आप, फिर अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 9, सवाल 9 को पढ़ते हैं। एक डब्बा है, एक डब्बे में कंचे हैं, डब्बे में कह रखा है लाल कंचे हैं 5, लाल कंचे कितने हैं 5 हैं, और सफ़ेद कंचे हैं 8, फिर हैं हरे कंचे 4। इन कंचों में से एक कंचा निकाला जाना है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखो सवाल में ये दे रखा है कि एक डब्बा है, डब्बे में लाल कंचे तो 5 हैं, सफ़ेद कंचे 8 हैं, हरे कंचे 4 हैं। इन कंचों को मिक्स कर दिया गया है डब्बे में, फिर डब्बे में से एक कंचा निकाला जाना है। फिर डब्बे में से क्या करना है, एक कंचा निकालना है। एक कंचा निकालने के कौन सा कंचा निकलता है उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम कर लेते हैं उसकी कुल स्थिति, क्या करेंगे कुल स्थिति। तो क्या लिखेंगे, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचे कितने हुए 5 8 13, 13 4 कितने होते हैं 17। तो कुल कंचे हमारे पास कितने आए 17। अब इन 17 में से एक कंचा डिब्बे में से निकाला जाना है, तो उसकी प्रायिकता हमारे पास ज्ञात होनी चाहिए। तो क्या प्रायिकता, सूत्र यहीं पर लिख देता हूं। प्रायिकता बराबर क्या सूत्र था,
अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, ये सूत्र है। अब हमें प्रश्न में पूछा क्या गया वो ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट 1 नंबर में पूछा गया लाल कंचा आने की, क्या पूछा गया? लाल कंचा आने की, लाल कंचा आने की, तो लाल कंचा आने की जो प्रायिकता होगी, अब हमारे पास लाल आना चाहिए, तो लाल है कितने? 5 है, तो 5 आएंगे, 5 में से कोई सा भी आ सकता है, 5 अनुकूल हो गए बट्टे कुल हमारे पास कितना है? 17। ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया? कुछ समझना ये है कि हमें कहा है लाल कंचा आने की प्रायिकता, तो लाल कंचा आने की प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। तो लाल कितने हैं? लाल आने ही चाहिए, बाकी नहीं आना चाहिए, तो लाल कितने? 5 है, तो 5 आने चाहिए, 5 बटे 17। अगला क्या कहा गया है? दूसरा हमें पूछा गया है, दूसरे में क्या पूछा गया? सफेद आने की प्रायिकता। दूसरे में क्या पूछा गया? सफेद आने की प्रायिकता। सफेद कंचा आना चाहिए, तो सफेद कंचा आना चाहिए, तो भाई देखो कैसे आएगा? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, प्रायिकता का सूत्र यही है, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल कितनी है? किसकी? सफेद की, तो सफेद आना चाहिए, तो सफेद हैं कितने? सफेद कितने? 8 है, 8 आने चाहिए, 8 बटे कुल कितने? 17। ये हमारा आंसर हो गया। आया कुछ समझ में? सफेद की पूछा है तो हमें सफेद वाला ही गिनना है और बाकी छोड़ देने हैं। तो क्या है? सफेद 8 बटे 17। फिर कहा गया है तीसरा, हरा नहीं होना चाहिए, हरा कंचा नहीं आने की। तीसरा क्या कहा है? हरा कंचा न आने की। कहा है भाई इस थैले में से न आने की प्रायिकता। उस थैले के अंदर कुल कितने कंचे थे? उस थैले के अंदर कुल कंचे कितने हैं? 17 कंचे हैं भाई। अब ये कह दिया कि हरे कंचे, तो हरे कंचे कितने? 4, लेकिन ये कहा है हरा कंचा न आने की। हरा कंचा उसमें नहीं होना चाहिए, हरा कंचा नहीं आना चाहिए, तो हरा कंचा नहीं आएगा तो हरा वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं। क्या 4 छूट गए? तो फिर कितने कंचे बच गए? 5 तो लाल हैं और सफेद है, कोई सा भी आ सकता है भी, लाल वाला भी आ सकता है, सफेद वाला भी आ सकता है। आना कौन सा नहीं चाहिए? हरा नहीं आना चाहिए। कौन सा नहीं आना चाहिए? हरा नहीं आना चाहिए। तो हरे 4 नहीं आएंगे, बाकी तो कोई भी आ सकता है। तो बाकी कितने बचे? 8, 5 और 8 कितने होते हैं? 13। 5 और 8 कितने होते हैं? 13। 13 बट्टे कुल कितने थे? 17। ये हमारे आंसर हो गए, ये हमारे आंसर हो गए। तो ये था 9 नंबर का प्रश्न, आप कीजिए इसी तरह से। प्रश्न नंबर 10 प्रश्न में ये कहा गया है एक पिगी बैंक है, इस बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी इस बैंक में से कोई सिक्का निकालना चाहती है, एक पिगी नाम की लड़की है,
पिगी है बैंक में, उसके पैसे जमा है, पैसों में उसने कहा कि उसके 50 पैसे के जो सिक्के हैं उन सिक्कों की संख्या है 100। तो पहले लिख लेते हैं हम, दिया हुआ है जितना भी दिया हुआ वो लिखते हैं। प्रश्न नंबर 10, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100 दे रखी है, यही था। फिर क्या कहा गया था? 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 है। फिर क्या कहा? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है 20। फिर था 5 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 है। अब देखो ये सवाल हमारे पास लिख लिया अच्छी तरह से। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है 100, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या है 50, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या है 20, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या है 10। इसके बैंक में ये इतने सिक्के हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? कुल सिक्कों की संख्या। पहले क्या कुल स्थिति चाहिए हमें प्रायिकता में, हर हालत में, तो हम क्या लिखेंगे? कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या देखो भाई, कुल कितने हुए? 100, 50, 150, 170, 180। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी आई? 170। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का हमारे पास सूत्र है अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। आया कुछ समझ में? अब पहले सिक्कों की संख्या लिख ली, फिर कुल सिक्कों की संख्या क्यों लिखी? क्योंकि हमारी प्रायिकता का जो सूत्र है वो क्या है? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल का मतलब होता है उनके पक्ष में कितनी स्थितियां हैं, उनके पक्ष में है कितने और विपक्ष में कितने, वो देखने। तो पहला पूछा क्या गया है वो देखो। पहले पूछा गया है हमें, पहले पूछा गया है, पहला प्रश्न है ये कि 50 पैसे का सिक्का हो। पहले ही प्रायिकता में पूछा गया है 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता, सिक्के आने की प्रायिकता। 50 पैसे का सिक्का आना चाहिए, आना चाहिए मतलब अनुकूल, 50 पैसे के अनुकूल में, यानी 50 पैसे के पक्ष में कितने, 50 पैसे में कितने, 50 पैसे में 100, ये तो पूरे उसके पक्ष में, ये तो आएंगे 100 बट्टे कुल कितने, 180 हो गए। अब ये आंसर है हमारा, लेकिन यदि कट रहे हैं तो काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 से काटने पर 5, 2 से काटने पर 9, 5 दूनी 10, 9 दूनी 8। काटने का रूल एक ही याद रखना है आपको, यदि इसे 2 से काट रहे तो इसे भी 2 से, यदि इसे 5 से तो इसे भी 5 से, यदि इसे 3 से काट रहे तो ये भी 3 से। 2 से तो कट रहे हैं लेकिन 3 से नहीं कट रहे। अब यहाँ पर नहीं कटे, ये 5 से कटता है, ये 9 से कटता है, नहीं, ये हमारा क्या हो गया? नहीं कटने वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे प्रश्न में देखते हैं क्या है। इसी का दूसरा ये है कि 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, 5 रुपए नहीं आने चाहिए, कहने का मतलब 5 रुपए के इसके पक्ष में नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 रुपए के सिक्के न आने की, 5 रुपए का सिक्का नहीं आना चाहिए, तो 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा, तो 5 रुपए कहाँ है? ये है, ये छोड़ दो भाई। कितने कुल कितने थे? 180, 180 में से 10 नहीं आने चाहिए, कितने बचे? 170, ये तो आ सकते हैं, आना ये नहीं चाहिए,
क्यों नहीं आना चाहिए? खुद ने कह रखा है नए आने की। ये ऑप्शन आपको अच्छी तरह से याद रखने, नए आने की पूछा है तो 5 ये नहीं आएंगे। कुल कितने थे? 180। 180 में से कौन नहीं आ रहे? 10 नहीं आ रहे, तो क्या हुए? कितने बचे? 170। क्या बचे? 170 बट्टे कुल स्थिति। कुल स्थिति कितनी थी हमारे पास? 180। 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या? 17/18। ये किसी से नहीं कट रही, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये है हमारा सवाल नंबर 10। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी सी सवाल दिया हुआ बड़ा है लेकिन है एकदम छोटा, तो नोट कीजिए आप। सवाल नंबर 11, सवाल 11 की ओर चलते हैं। 10% हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर है 11। सवाल 11 में क्या कहा गया है वो प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में ये कहा गया है कि एक गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी है वो अपने घर पर एक जल कुंड बना रखा है, उसके लिए मछली खरीदती है। मछली खरीदती है तो वो दुकानदार से जाके कहती है कि मुझे मछली चाहिए, और दुकानदार उसे मछली देता है। तो क्या है उसमें से कहा यह गया है कि जिसमें 5 नर मछली हो और 8 मादा मछली हो। क्या कहा है? 5 क्या होनी चाहिए? नर मछली होनी चाहिए, 8 मादा मछली होनी चाहिए। तो हम लिख ले, पहले लिख लेते हैं नर मछली दिया हुआ है वो लिखना जरूरी है। नर मछली, नर मछली कितनी है? 5। फिर कहा मादा मछली, मादा मछली क्या है? 8। नर मछली 5 है, मादा मछली 8 है। में से एक मछली को उसे देने के लिए निकालती है, तो क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर हो? उसे निकालने के लिए कहा गया, पहले लिख लेते हैं नर मछली 5, मादा मछली 8। तो कुल मछलियां कितनी हुई? क्या लिखेंगे? कुल मछली, कुल मछली, कुल मछली कितनी हुई? 13। कुल मछली कितनी हो गई? 13। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता यही ज्ञात करनी है, तो क्या लिखते हैं? प्रायिकता, प्रायिकता बराबर सूत्र लिखते हैं प्रायिकता था, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति। यही था भाई। कह रखा था नर मछली 5 है, मादा मछली 8 है, तो हमने क्या लिखा? कुल मछलियां कितनी हुई हमारे पास? 13 हो गई। 5 और 8 को जोड़ दिया। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रायिकता। उन्हें 13 मछलियों में से एक मछली निकालनी है, तो पहले हमने प्रायिकता का सूत्र लिखा, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बट्टे कुल। अनुकूल का मतलब जानते हो, उसके पक्ष में स्थितियां कितनी हैं और कुल स्थिति कितनी है। फिर अब पूछा यह गया है कि उसमें से निकाली गई मछली क्या हो? नर हो। क्या पूछा गया? नर मछली, नर मछली आने की प्रायिकता, नर मछली आने की प्रायिकता। तो नर मछली अनुकूल, नर मछली है कितनी? नर मछली है भाई 5 बट्टे कुल मछलियां, कुल स्थिति कितनी है? 13। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो नर मछली आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 5/13। कितनी होगी? 5/13। नोट करो, लिखो, आगे के सवालों की ओर फिर करेंगे।
सवाल नंबर 12, सवाल 12 की ओर चलते हैं। तो सवाल 12 में क्या कहा गया है, प्रश्न ये दिया गया है, संयोग के एक खेल में, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग का एक खेल है, उस खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, उसके विश्राम आने की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकित है। उन संख्याओं में से प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उनके परिणाम में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो तीर का चिन्ह किस किस को अंकित करेगा। देखो एक खेल है, खेल के लिए जैसे ये अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक सर्किल है, ये खेलने का है बोर्ड। इस बोर्ड पर यहाँ पर एक तीर का चिन्ह है, ये संख्या 8 है। इस तीर को घुमाया जाएगा, जहाँ पर ये तीर रुकेगा वो प्रायिकता ज्ञात करनी है, जहाँ पर ये तीर रुकेगा वो प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें उस पर संख्या कितनी दी गई है, संख्याएं हैं, संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास संख्याएं हैं। हमें ज्ञात ये करना है कि ये ज्ञात करना है कि वो तीर का चिन्ह किसको अंकित करेगा, किसकी ओर इंगित करेगा, ये करना है। तो हमारे पास कुल स्थिति, पहले हमें, ये तो संख्या है टोटल कि इस तरह से ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास पहले हम क्या, वही चीज करनी है, हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, कुल स्थिति, कुल स्थिति, कुल स्थिति देखो 1 2 3 8 ही है, कुल स्थिति कितनी आई 8। अब इनमें से वो तीर का चिन्ह किसको अंकित करेगा उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं, प्रायिकता, जिससे कि बार बार हमें लिखना नहीं पड़े, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति। प्रायिकता का सूत्र क्या था, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अब पूछा गया वो क्रम से करते हैं हम। पहले ये पूछा गया है, फर्स्ट में क्या पूछा गया है, फर्स्ट में ये कहा गया 8 को अंकित करेगा, 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता। अब ये देखो 8 आने की प्रायिकता, अब 8 ये जो तीर का चिन्ह है वो तीर का चिन्ह यहाँ से घूमना शुरू करेगा, वो 8 पर आकर रुकता है। तो 8 कितनी बार है इस प्रायिकता में, 8 एक ही बार है, तो कितनी बार आएगा 1, क्या होगा अनुकूल स्थिति 1 बट्टे कुल स्थिति क्या है हमारी 8, तो वो किसको अंकित करेगा, 8 आने की प्रायिकता क्या होगी 1 बट्टे 8, 1 बट्टे 8। फिर दूसरे में हमें क्या कहा गया है, दूसरा क्या पूछा गया है, एक विषम संख्या को अंकित करेगा, क्या, एक विषम संख्या, विषम संख्या। अब देखो विषम संख्या, अब इसमें विषम संख्या, अब विषम संख्या इन 8 में कौन कौन सी है, एक तो एक खुद विषम संख्या है, एक है 3, एक है 5, एक है 7, इनमें से कहीं पर भी आकर रुक सकता है। ये तो भाई उसने पूछा कि विषम संख्या आने की, तो विषम संख्या तो कोई सी भी आ सकती है भाई। विषम संख्या होती कौन कौन सी है, एक तो 1 होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 7 होगी, इनके अलावा तो नहीं आ सकती, यही है 4। तो विषम संख्या, विषम संख्या हमने लिख ली 1 3 5 7, तो अपन लिखते हैं प्रायिकता, क्या लिखते हैं प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति कितनी हुई, इसमें विषम में कितनी विषम संख्या हुई 1 2 3 4, तो कुल विषम संख्या कितनी हुई थी 4, और कुल स्थिति कितनी थी हमारी 8। कटती है संख्या, छोटी होती तो छोटी कर लेते हैं, 4 के पहाड़े से काटने 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका उत्तर कितना आया 1 बट्टे 2, क्या आया 1 बट्टे 2। तीसरा, तीसरा क्या दे रखा है देखो, तीसरे में पूछा क्या गया है, तीसरे में ये पूछा गया है 2 से बड़ी संख्या को, क्या कहा गया 2 से बड़ी, अगले ने पूछा है कहा है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। अब भाई देखो
दो से बड़ी संख्या, यहाँ तक ये दो है, और जो अब जो तीर का चिन्ह इंगित करेगा वो किस किस को करेगा, और इन दो संख्याओं को नहीं करेगा, दो से बड़ी है उनको कहीं भी कर सकता है। तो दो से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं वो लिखो। दो से बड़ी संख्याएं होती हैं, दो से बड़ी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, इस लिखी लास्ट संख्या कितनी है हमारे पास, 8। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल कितनी हुई इसके पक्ष में, 1 2 3 4 5 6, कितनी हुई 6 बट्टे कुल 8, 6 बटे 8 हुई, 2 के पहाड़े से काटने पर 2 3 6, 2 चौके 8, कितना आया 3/4। तो इसकी प्रायिकता कितनी है 3/4। तो दो से बड़ी संख्या होगी उसकी प्रायिकता क्या आएगी 3/4। अब हमारे पास चौथा प्रश्न, इसका चौथा प्रश्न क्या कहा गया है वो देखिए। चौथा प्रश्न है 9 से छोटी संख्या, क्या कहा गया है 9 से छोटी संख्या। अब देखो भाई 9 से छोटी संख्या की कह दी, क्या कहा 9 से छोटी संख्याएं, 9 से छोटी संख्या कह दी। अब 9 से छोटी संख्या देखो, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी कौन कौन सी है, 9 से छोटी सभी 9 से छोटी है, एक भी 9 से छोटा है, 2 3 4 5 7 8, ये सभी संख्या क्या है 9 से छोटी है, 9 से छोटी है। अब हम क्या करेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या सूत्र था, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। क्या था अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल का मतलब इसके पक्ष में कितनी स्थितियां हैं, इसके पक्ष में कितनी स्थितियां हैं, पक्ष में देखो कितनी स्थितियां 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पक्ष में कितनी स्थितियां हैं 8/8। 8 कहाँ से आया कुल स्थिति, 8/8, 8 में 8 का भाग 1, तो इसकी कुल प्रायिकता, इसकी प्रायिकता कितनी आई, प्रायिकता बराबर 1, प्रायिकता बराबर 1, ये इसका आंसर आया। ये हमारा सवाल नंबर 12 था, नोट कीजिए आप। सवाल नंबर 12 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रश्नावली में से आपको खास बात ये याद रखनी है, इस प्रश्नावली में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक पूछा जाएगा 2 नंबर का। 4 नंबर के प्रश्न 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो पूछा जाएगा एबेसैदे में, एक पूछा जाएगा रिक्त स्थान या 1 नंबर में। तो अगर एबेसैदे या रिक्त स्थान में से पूछेगा तो आपको मैंने बता दिए 15.1 का जो पहले 5 करवाए थे उनमें से एक आपको हर हालत या निश्चित ही मिलेगा। फिर रहा 1 नंबर का, 1 नंबर का हम ये कर रहे हैं उन्हीं एक में से आएगा। फिर 2 नंबर का जैसे जैसे ये सवाल आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ये इतना 4 पूछा है, 4 ऑप्शन में आधे आधे नंबर में से 2 नंबर हो सकते हैं, ये भी पूछ सकता है। आधा प्रश्न हमने करवा दिए हैं, आधे प्रश्नों का जो वीडियो है वो अगले पार्ट में आएगा, पार्ट नंबर 2 में आ जाएगा।
तो ये हमारा था 15.1 का 12 प्रश्न करवा दिए। फिर आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों का हमारा होगा अगला वीडियो। 13 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का दूसरा वीडियो आपके मिल जाएगा, दूसरा या तीसरा, दो वीडियो और मिल जाएंगे शायद। तो आपको अच्छी तरह से अपनी कंटिन्यू तैयारी रखनी है। और हमारे यूट्यूब जो चैनल है सुपर मैथ क्लासेज, बहुत ही अच्छी 10वीं कक्षा और कक्षा 8 की मैथ करवाई जा रही है। तो अधिक से अधिक अपने साथ वालों बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें कि हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज में, सुपर मैथ क्लासेज में कक्षा 10 की जो मैथ है वो करवाई जा रही है। तो इसी के साथ जय हिंद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, क्योंकि जिससे आपके नए ऊर्जा के साथ आपको वीडियो मिलती रही। जितना लाइक कमेंट शेयर करोगे उतना ही हमें भी वीडियो बनाने में आसानी होगी, जितनी रुचि रहेगी, क्योंकि आप सभी देखते रहोगे तो। अन्यथा फिर तो ये होगा कि कोई देख तो नहीं रहा है ऐसा वैसा। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करने हैं और एक दूसरे को बताना। जय हिंद, जय भारत।